हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकम आईएएस एकेडमी। सब लोगों को स्वागत है। इस पर्टिकुलर दिन पे हम एक नया आर्टिकल चर्चा करने वाले हैं। टुडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूज, है ना। हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आया है, क्लियर लिंकिंग ऑफ आधार, अगेन आधार इश्यू हैज कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड नाउ द आधार इश्यू हैज कम। ये इश्यू जो है आधार का, अभी वोटर कार्ड से लिंक करना है कि नहीं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड अगर चैलेंजेस है ये एक्चुअली न्यूज में क्यों है, क्लियर, ये सब हम इस पर्टिकुलर मंच पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सब लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ट्राई टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट जिसको भी पढ़ने का शौक है, क्लियर, वो पूरा वीडियो देखें। एंड प्लीज आप इसके नीचे कमेंट एंड फीडबैक दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए बेहतर एंड बेहतर बन के आएंगे, ठीक है। तो हिंदू न्यूज़पेपर में ओपिनियन आर्टिकल आया था इस नाम पे, लाइक शुड वोटर आईडी बी लिंक्ड विद आधार टू कॉम्बैट दिस पर्टिकुलर वोटर फ्रॉड विच इज हैपनिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये व्हाई इट इज इन न्यूज। पॉइंट नंबर 1, आधार का एक्चुअल रोल क्या है, क्लियर, हम डिस्कस करते हैं बट आधार का रोल होता क्या है। एंड लिंकिंग आधार विथ वोटर आईडी, व्हाट इज द एसेंस और पल्प आउट ऑफ इट, मतलब ये लिंक करने से या ना करने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। अलोंग विद दैट आधार वर्सेस वोटर कार्ड में कॉमन फिनोमिना जो दिखेंगे उसके ऊपर वो क्या है, एंड उसके बाद में क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड फॉर लिंकिंग आधार कार्ड विद दैट ऑफ वोटर कार्ड, एंड प्रेजेंट सिचुएशन, जितना वोटर कार्ड्स आधार से लिंक्ड हैं अभी तक, कौन सा स्टेट में ज्यादा है, कौन सा स्टेट में लीस्ट है, वो पढ़ेंगे। इश्यूज क्या हैं इसको लिंक करने के लिए एंड व्हाट कैन बी डन बेटर। इसके बाद में UIDAI, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज में क्यों है, देखो, आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी के बीच में द बैटल ऑफ इलेक्शन हैज स्टार्टेड, क्योंकि अभी इस साल 2025 में फरवरी में इलेक्शंस होने वाले। तो बीजेपी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आम आदमी पार्टी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग बीजेपी, सेइंग दैट जिसके एरियाज जो है जहां पे आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो वोटर कार्ड्स लिस्ट में से हटाया गया था, ये आम आदमी पार्टी बोल रही है। बीजेपी का डिफेंस ऐसा है कि लाइक नहीं, जो रोहिंग्या इमिग्रेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स, उसको दिल्ली में जगह आम आदमी पार्टी देखे, उसका जो वोट बैंक सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। हम वो वोटर्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को या माइग्रेंट्स को हम वोटर लिस्ट से हटाने वाले, ये बीजेपी बोल रही है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्रिटिसाइज कर दिया था ऑलरेडी, दैट दे हैव आर्बिट्रेरी डिलीटेड द लिस्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर पीपल हु आर सपोर्टिंग कांग्रेस। मतलब ये इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में ये कॉमन थिंग है कि लाइक द गवर्नमेंट जो भी पावर में है दैट इज डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर वोट्स। तो इस वजह से ये पर्टिकुलरली न्यूज में था। कौन सही है कौन गलत है ये भगवान जाने, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, मैं आधार के बारे में अगर सोचे तो दो चीज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ये आधार से हम करें क्या, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आधार। अगर आप देखेंगे, इट असाइंस ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक को एक यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर होगा, उस पर्टिकुलर नंबर रिकॉर्ड में होगा। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स अ सर्विस ऑफ ऑनलाइन रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ऑफ पर्सन, मतलब ये बंदा जिया है, नहीं तो ये बंदा आउट ऑफ कंट्री है, या ये बंदा इस पर्टिकुलर रीजन में है, या पासपोर्ट लेके दुबई गया है, नहीं तो अभी ही इज इन द सर्विस गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन, मतलब उसका जो रियल टाइम ऑथेंटिकेशन है, ये जिंदा है, ये मर चुका है, ये सारे इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आधार से बनेगा। तो एक्चुअली जब आधार इंट्रोड्यूस किए थे उससे पहले यह चर्चा हो रहा था कि लाइक डी डुप्लीकेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, उसमें जो वोटर कार्ड्स है, जो डबलिंग ऑफ वोटर्स है या डुप्लीकेट वोट्स है, उसको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ट्राइड अ लॉट,
बट इट हैज नॉट कंप्लीटली सक्सीडेड, ऐसा नहीं कि पूरा सक्सेसफुल था। तो तब आया था डिस्कशन आधार के बारे में। एक्चुअली आधार का एसेंस जो बनाने था वो एसेंस यही था कि लाइक वोटिंग कार्ड जो है उसे लिंक किया जाए, बट अभी चर्चा चल रहा है कि लाइक ये सही है कि नहीं। आगे जाके देखेंगे वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड में फर्क क्या होता है। आगे जाके इश्यूज में हम पढ़ेंगे राइट टू प्राइवेसी। अगर इफ यू आर लिंकिंग द वोटर कार्ड विद दैट ऑफ आधार कार्ड, अगेन इट इज वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिर से न्यूज में आया था। अगर वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड में फर्क आप देखेंगे, ज्यादा फर्क नहीं है। उधर का वोटर कार्ड में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, यहाँ पे फादर नेम आएगा, यहाँ पे फादर नेम नहीं आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे एज, यहाँ पे एज, यहाँ पे हाउस नंबर या कम्युनिकेशन एड्रेस। मतलब यहाँ पे जेंडर, एज, फादर नेम, यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे जेंडर आ रहा है बस, ठीक है। तो ये लिंक करने से कुछ राइट टू प्राइवेसी का नुकसान होना इज नॉट ए टास्क। कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। सी वॉट एवर इंफॉर्मेशन जो आधार कार्ड में है इट इज पब्लिक, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वोटर कार्ड में है ये पब्लिक है। जो भी आधार कार्ड का मोबाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे या मेल आईडी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, दैट इज हिज चॉइस ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब वो खुद का चॉइस है। ऐसा नहीं कि मोबाइल कंपलसरी आधार से लिंक हो, ऐसा कोई नहीं कहा। बट हम सर्विसेज लेने के लिए, सर्विसेज को ऑथेंटिकेट बनाने के लिए हमने मोबाइल लिंक किया था आधार को, बट ऐसा कोई नहीं कहा कि कंपलसरी मोबाइल हैज टू बी लिंक्ड विद आधार, नहीं तो आप जेल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कहा। सो इसमें अगर वोटर कार्ड आधार कार्ड को लिंक किए, ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच कुछ नहीं है। इट इज सिंपली ए नोशन दैट प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी वुड बी डिस्टर्ब्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि आगे जाके देखेंगे आपको समझ में आएगा। लिंकिंग आधार विथ वोटर आईडी। सो ये लिंक करने से क्या होगा, इट इंश्योर्स वन पर्सन इज एबल टू हैव ओनली वन वोटर कार्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जो भी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज पे आएंगे, ठीक है, वहां पे रूरल एरियाज में एक वोटर आईडी कार्ड रहेगा इसको, एंड अर्बन एरियाज में नया आईडी कार्ड बनाएंगे। मतलब ये मल्टीपल आईडी कार्ड का सिस्टम जो है वो हटाने के लिए आधार मिक्सेज विथ वोटर कार्ड इज वेरी नेसेसरी, एंड थ्रू लिंकिंग वी गेट टू नो दैट देयर आर ओनली रजिस्टर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब अगर इफ ही इज वोटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो वो पता लग जाएगा, क्लियर। तो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग। एंड ऑल्सो ये आधार वोटर कार्ड को लिंक करने से द प्रॉक्सी ऑफ वोटिंग, वी शैल बी हैविंग नो प्रॉक्सी ऑफ वोटिंग एज सच, तो दिस इज ऑल्सो वी कैन मैनेज अकॉर्डिंगली विद दिस। यहाँ पे मैंने नीड टू लिंक बोल के सर्टेन कीवर्ड्स दिया था। अगर आपको यूपीएससी मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया कि लाइक व्हाट आर द नीड्स टू बी लिंक्ड, व्हाई आधार हैज टू बी लिंक्ड, अगर पॉजिटिविटी में आपको लिखना है तो ये कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यों जरूरी है कि लाइक आधार कार्ड वोटर आईडी से लिंक करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेटेड वोटर काउंट। फॉर एग्जांपल अभी अगर इस्तेमाल करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने थ्रू आरटीआई इंफॉर्मेशन दिया था, वो इंफॉर्मेशन था समवेयर अराउंड 94.5 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दे हैव वोटर कार्ड्स और वोटर आईडीज। बट ये जो डबल वोटर कार्ड से व्हाट वी वुड बी हैपनिंग इज वी वुड बी हैविंग नो फिगर, no exact figure that how many people are voting as such. We don't get the original percentage नहीं आएगा, and this defeats the original purpose of the democratic process. ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें इलेक्शन इज वन ऑफ द की एलिमेंट, तो वो जो की एलिमेंट है वो डिफीट हो जाएगा। सो इन्फ्लेटेड वोटर काउंट से क्या होगा, वो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस है वो डिफीट होने वाले। सेकेंड, वोटर फ्रॉड। अगर डबल वोट दे रहे हो तो वोटर फ्रॉड ही कहेंगे। सो वोटर फ्रॉड से क्या होगा, अगर ये प्रूव हुआ तो पूरा इलेक्शन फ्रॉड बनेगा। ये जब इलेक्शन फ्रॉड होगा, क्लियर, it shall be compromising the integrity of the electoral process under the representation of people act as such. Third is resource drain. तो अगर प्रूव हो गया, मतलब कोर्ट के सामने ये प्रूव हुआ कि लाइक ये इलेक्शन जो भी हुआ था ये फ्रॉड हुआ, फिर से इलेक्शन लगाना, फिर से
लाइक बंदोबस्त लगाना, फिर से ईवीएम मिशंस को लाना, फिर से पब्लिक हॉलिडे देना, ये सारे रिसोर्स ड्रेन की बात है। दैट्स व्हाई एक बार अगर लिंक करके लगा दिए, दीज इश्यूज कैन बी टैकल्ड। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसएनफ्रैंचाइजमेंट। ये कीवर्ड थोड़ा याद रख लो भाई। डिसएनफ्रैंचाइजमेंट का मतलब है ये डबलिंग ऑफ वोटर काउंट की वजह से जो लेजिटिमेट वोटर है उसका वोट्स रिमूव किया जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो दैट इज द रीजन व्हाई डिसएनफ्रैंचाइजमेंट विल आल्सो हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये थोड़ा याद रख लो। इसके बाद में इलेक्शन के ऊपर डाउट आएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट पब्लिक एंटिटी। अभी भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन परसेंटेज इज वेरी वेरी लो इन सर्टेन अर्बन एरियाज एंड इन सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशन। ये इलेक्शन प्रोसेस जो है ये बहुत कम है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन पे डाउट आने लगेंगे, फिर वो फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस है वो हटाया जाएगा, वो मन से हटाएगा, मतलब इमोशनली जो हम इलेक्शन से कनेक्टेड है वो रिमूव हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट लीगल चैलेंजेस आएंगे। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में है, फिर इलेक्शन का रिजल्ट डिले, फिर देन प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल चलेगा, देन बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो पाएगा उतना फंक्शनरी। तो ये सारे इश्यूज है। दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज एन इमीडिएट नेसेसिटी दैट वी हैव टू लिंक वोटर कार्ड विद दिस पर्टिकुलर आधार कार्ड। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे, ये तो आरटीआई का रिपोर्ट से मैं बोल रहा हूं, ओवर 60% ऑफ इंडियन वोटर्स हैव लिंक्ड। समवेयर अराउंड 94 से 95 करोड़ पॉपुलेशन के पास वोटर आईडी है। उसमें तकरीबन 60% is somewhere around 54 crore population they have registered their voter card with that of Aadhaar card। तो एक एक्ट आया गया था एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट को अगर आप देखेंगे, इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये पास किया गया था क्योंकि डी डुप्लीकेट इलेक्टोरल रोल्स बाय अलाउइंग इलेक्शन अथॉरिटीज टू कलेक्ट 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर। मतलब ये इलेक्टोरल रोल्स में जो डी डुप्लीकेसी है उसको टैकल करने के लिए इलेक्शन अथॉरिटीज को पावर दिया गया था कि लाइक आप 12 डिजिट का आधार नंबर उस पर्टिकुलर वोटर मेंबर से कलेक्ट करें, ताकि वो बन के 60% हुआ। आगे जाके ये ऑलमोस्ट 90% 95% रीच होने का चांसेस है। थोड़ा बहुत अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे, उससे ये पक्का बनेगा। तो आगे जाके 5-10 साल में ये 90 to 95% होने वाले हैं, क्योंकि ये 60% ऑफ इंडियन वोटर्स हैविंग लिंक विद आधार कार्ड अगर डिफरेंट स्टेट्स में कंपेयर करके देखें, त्रिपुरा में हाईएस्ट है। 92% of the Tripura voters they have linked their Aadhaar card with that of voter ID। लक्षद्वीप में 91% है, मध्य प्रदेश में 86। बट अगर गुजरात की सिचुएशन देखें, बहुत बहुत कम। हमारा जो प्रधानमंत्री जी जिस पर्टिकुलर राष्ट्र से आते हैं, है ना, हमारा जो होम मंत्री जी जिस पर्टिकुलर राष्ट्र से आते हैं, अमित शाह जी, तो वहां पे देख लीजिए 31.5%। क्लियर। एंड दिल्ली में जहां से वो लोग परिपालन करेंगे, जहां से दे टेंड टू रूल एज सच, है ना, वहां पे भी बहुत कम है। सो पहले इसका इस्तेमाल करना एंड इसका परसेंटेज इंप्रूव करना बहुत बहुत नेसेसिटी है। एंड अगर आप आगे देखेंगे इश्यूज क्या है इसके पीछे, मैं ऑलरेडी बोला था इश्यू राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट आया है। बट राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट मैंने दिखाया था आपको, आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सी इंफॉर्मेशन पूरा पब्लिक ही है, जो दिखेगा वो पब्लिक ही है। सो देयर इज नो अटैक ऑन राइट टू प्राइवेसी एज सच। क्लियर, कंप्लीटली इट इज ओपन, कंप्लीटली इट इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन व्हिच वी हैव, एंड आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एज सच। तो सिंपली अगर आप देखेंगे यहां पे एक इश्यू है दैट राइट टू वोट इफ इट इज ऑन द आधार, इफ इट इज ऑन द नेचर ऑफ आधार, वेयर राइट टू वोट वी फील एज मोस्ट सेक्रेड राइट। अगर आप वो राइट टू वोट को आधार ना होने की वजह से या आधार वोटर कार्ड से लिंक ना होने की वजह से अगर रोक पा रहे, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल और अ डेमोक्रेटिक नेचर। दैट्स व्हाई थोड़े इश्यूज है। दिस इलेक्शन कमीशन इंडिया Election Commission of India has to handle how it would be handling with this particular situation, that आधार लिंकिंग वोटर आईडी रहने वाले के लिए ही
वोट डालने का हक है। अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला तो आधार कार्ड जिस जिसके पास नहीं है, नहीं तो कर नहीं पाए, नहीं तो वो लिंक कर नहीं पाए, चाहे भले वो सर्वर बिजी हो और टाइम डिले हो या प्रोसेस डिले हो, तो राइट टू वोट मिस हो जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी टैकल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज सच। तो अगर आप देखेंगे व्हाट कैन बी डन, इसमें व्हाट हम और आगे जाके क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द एस्पेक्ट इज लाइक। आधार लिंकिंग हैज टू बी मस्ट सो दैट द डबल वोटिंग और वोटर फ्रॉड जो है वो निकल जाएगा। एंड डेटा एनालिटिक्स पे थोड़ा काम करके इस पर्टिकुलर को डेटा निकाला जाए एंड एग्जैक्ट वोटर लिस्ट एंड आधार लिस्ट जितने पास हैं उसको कंबाइन किया जाए। एंड इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आजकल तो एआई इज रनिंग वेरी फास्टली, तो उस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये डेटा एनालिटिक्स जो है उसको इंटरमिक्सेज करते है ना, ऑन दैट बेसिस वी कैन टैकल द इश्यू। एंड वोटर को एजुकेट करना है ना, विच इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अंडर काम कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ऑल, तो वोटर का एजुकेशन प्रिपेयर्डनेस रखना पहले से ही रखना। बट व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज इज, जैसे तुरंत इलेक्शन का आए टाइम तब से लोगों को एजुकेट करने लगते हैं, बट इट इज नॉट that small amount of time which is sufficient to deal with 145 crore population. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया in a phased manner it has to educate these particular voters on how to vote, how to link this particular Aadhaar system and all. And regular updation रखना is very very important, जो अभी इंडिया कोशिश कर रहा है। एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एज अभी मैंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ये लगा सकते हैं। along with that legal actions is one particular segment clear which has to be taken against those particular aspects who are frauding this voting or double frauding the things, clear। तो these are the things which have to be done। तो यहां पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है UIDAI, clear। so which has been UIDAI has been established around 2016 under Aadhaar Act, and it has been established under Ministry of Electronics and Information Technology. This particular UIDAI, it empowers the resident of India with a unique identity number, and composition is mainly it would be having a chairperson and 2 part-time members and also CEO. हो सकता है chances are there UIDAI unique identification डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अगर न्यूज में है, सो चांसेस वुड बी वेरी ग्रेट दैट क्वेश्चन वुड बी कमिंग फ्रॉम दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो एक मॉक क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन निकले यूपीएससी में। सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग आधार विथ वोटर आईडी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एसोसिएटेड चैलेंजेस विद इट। ये आंसर लिखने की कोशिश करिए। एंड जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत लगता है, क्लियर, वो टॉपिक अगर हम बनाएं, कुछ वीडियो बनाएं, कुछ इजी फॉर्म में वीडियो बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि लाइक हम वीडियो बना के आपको दे या यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, प्लीज यू डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम वो वीडियो बना पाएंगे एंड एजुकेशन रेवोल्यूशन ला पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, जय हिंद।